सामर टेलीविजन कार्यक्रम में आप सबों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं इन दिनों में कैसे महामारी फैल रही है, मृत्यु फैल रही है, सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, कठिन परिस्थितियां हैं। न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी में मायूस हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में यीशु मसीह हमारे लिए भला परमेश्वर है। ही इज ए गुड गॉड। तो आज के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर ने आज ही सुबह मुझे एक वचन आपके लिए दिया जिसे मैं संदेश देने से पहले आपके लिए बांटना चाहता हूं। और ये पाया जाता है यशायाह 60 अध्याय और उसके 20 पद में, तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। और अब ये वर्ड आ रहा है आपके लिए मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय विश्वासियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रोफेटिक वर्ड है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा तेरे सदैव की ज्योति ठहरेगा, ज्योति ठहरेगा। जितना अंधेरा आपके पास है उन सब के बीच में एक ज्योति चमकेगी, एक आशा आएगी, आप अंधेरे से बाहर निकलेंगे। और लिखा हुआ है, और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। वंडरफुल, चीयर अप। जहां भी आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, हालेलुया चिल्लाएं, यीशु यीशु बोलें और बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि ये अंधेरा मुझे नहीं मार सकता, ये महामारी मुझे नहीं मार सकती, ये पीड़ा मुझे नहीं सता सकती, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, तेरे विलाप के दिन। आई नो मेनी ऑफ यू आर क्राइंग, आप रो रहे हैं, आंसुओं में हैं। बहुत से लोगों का जॉब जा रहा है, बहुत से लोग अनेक प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपका मन बैठ गया है। परमेश्वर का वचन आ रहा है, तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह कह रहा है, कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सुबह को आनंद पहुंचेगा। आज के प्रसारण में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे अपने दिल की बात, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, अपने दिल की बात, अपने अनुभव की बात, जो पर्सनली मेरे साथ इन दिनों में हुआ है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। इन दिनों में मैंने देखा कि प्रभु भोज लेने के द्वारा, रोटी और दाखरस को लेने के द्वारा मैंने यीशु मसीह के साथ कैसे इंटरेक्शन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लॉकडाउन के दिनों में जब मैंने देखा कि अब मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं कोई मीटिंग नहीं कर सकता, अब काफ़ी दिनों तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसे समय में मैंने परमेश्वर की ओर देखा और मैं प्रतिदिन अपने परिवार के साथ प्रभु भोज लेने लगा। लेकिन इस प्रभु भोज का प्रकाशन और इस प्रभु भोज ने मेरे जीवन में क्या किया, मैं चाहता हूं कि आप ये लहू को देखें। ये वो दाखरस है जिसे यीशु ने हमारे लिए पी लिया और हमें दे दिया। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये रोटी है, ये जीसस है, और इसको लेने के द्वारा मैंने इन दिनों में क्या पाया, मैं जीसस के साथ कैसे इंटरैक्ट हुआ। सबसे पहली बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु भोज लेना जो है वो रिचुअल नहीं है, ये विधि विधान नहीं है, ये लाइफ है। इस संकट के दिनों में केवल आपको ही डिप्रेशन नहीं हुआ, मुझे भी डिप्रेशन हुआ। मेरे भी सामने एक बड़ी बड़ी चुनौतियां दिखाई देने लगी और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जब मैंने इसे प्रतिदिन लेना शुरू किया, कभी कभी नहीं ले पाता हूं, लेकिन रेगुलर हम इसे लेते हैं। और ये मेरा रिचुअल नहीं है, ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन देयर इज समथिंग बियॉन्ड। मैंने जब रोटी को लिया तो मैंने जीसस के साथ इंटरैक्शन किया। हेलो, आप सुन रहे हैं मैंने क्या किया? जब मैंने इस रोटी को लिया, मैंने जीसस को लिया। यही तो लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों में 11 अध्याय में। आपको मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। आज उस गहरे भेद को आपके लिए मैं खोलूंगा। ये वो अध्याय है जहां से हर चर्च में पढ़ा जाता है। और देखिए, पहला कुरिन्थियों 11 और उसके 24 पद को, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, ये मैं हूं। रंजीत, तू मुझे ले रहा है। आई कम इन कॉन्टेक्ट विथ जीसस। मैं यीशु के संपर्क में आ जाता हूं, यीशु की संगति में आ जाता हूं, यीशु की उपस्थिति में आ जाता हूं, यीशु के साथ जुड़ जाता हूं। ओ, इन दिनों में इस बड़े प्रकाशन के लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह रियल है। जैसे ही मैं रोटी को ब्लेस करता हूं, दाखरस को पीता हूं, तो मुझे यीशु की उपस्थिति मिलने लगती है। उसकी लिविंग प्रेजेंस में मैं आ जाता हूं और मेरी मुलाकात यीशु से होती। इन दिनों में लॉकडाउन के दौरान न जाने कितनी बार उसकी उपस्थिति से मैं भर गया। ऐसी उपस्थिति मुझे कई वर्षों से नहीं मिली थी जो अभी मिली, और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा मन बैठ गया था। मैं कहता था, यीशु, पवित्र आत्मा, अब मैं कैसे मीटिंग में जाऊंगा? अब मेरी कोई मीटिंग नहीं होगी, मेरी कोई कॉटेज मीटिंग नहीं होगी, मेरी कोई सेमिनार नहीं होगा, मेरा कोई क्रूसेड नहीं होगा। जीसस ने कहा, मैं हूं ना, तू मेरे संग संगति कर। और ये संगति ने ऐसा किया कि ये संगति मुझे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रही है। मैं रूपांतरित हो रहा हूं। एक और बात आपको बताना चाहता हूं। इन अंतिम दिनों में मैं अपने दिल को आपके साथ खोल रहा हूं। मैं इन अंतिम दिनों में अपने आप को तैयार कर रहा हूं, ताकि मेरी मुलाकात रैप्चर में यीशु मसीह के साथ हो। ये कोई संस्कार नहीं है, ये कोई सैक्रामेंट नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है, लेकिन ये जीसस के साथ मेरी सहभागिता है। मैंने देखा कि प्रभु भोज लेने के द्वारा, इस रोटी को लेने के द्वारा, इस दाखरस को पीने के द्वारा मेरे प्रार्थना का जीवन, मेरी इंटीमेसी, आई एम यूजिंग द वर्ड इंटीमेसी, मेरी मित्रता। आप सभी जानते हैं कि मैं होली स्पिरिट से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में कि ये इंटीमेसी जो है वो और ज्यादा मुझे मिलने लगी है। रोटी और दाखरस अद्भुत है। मैं जब उसकी उपस्थिति में आता हूं और जब मैं उसके क्रूस के बलिदान को, मेमने के लहू को, अरे यीशु मसीह तो मेरा मेमना है। ये रोटी मैं नहीं खा रहा हूं, रोटी तो एक प्रतीक है। मैं जीसस को ले रहा हूं। आप में से बहुत सारे दर्शकों को, अपने पार्टनर्स को मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी है कि आप प्रतिदिन दाखरस और रोटी को लेते रहें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपको रिन्यू करना चाहता है, नया करना चाहता है, आपके मन को नया करना चाहता है।
आपकी परिस्थितियों में वो रहना चाहता है। गॉड वांट टू ड्वेल, मेरे बीच में वो रहना चाहता है। और मैंने देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु भोज लेने के द्वारा नरक की शक्तियां हारती जा रही हैं। जब हर सुबह मेरे हाथ में पेपर आता है, सिर्फ कोरोना की महामारी और मृत्यु के बारे में हर पन्ने पर लिखा रहता है, लेकिन जैसे ही मैं इंटरेक्शन में आता हूं, जैसे ही मैं प्रभु भोज की संगति में आता हूं, प्रेजेंस ऑफ गॉड में आता हूं, मेरा सारा शोक आनंद में बदल जाता है और मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मैं सच बोल रहा हूं आपसे, मैं अपना दिल आपके संग शेयर कर रहा हूं। उसने मेरे परिवार के शोक को, मेरे मिनिस्ट्री कंसर्न को, मेरी चिंताओं को, मेरे भय को, मेरी घबराहट को, मेरे संकट को शोक में बदल दिया है। मैं गाने लगता हूं, प्रार्थना करने लगता हूं और परमेश्वर की उस अद्भुत उपस्थिति में मैं खो जाता हूं। अब थोड़ी मैं चर्चा करूंगा इस रोटी के बारे में। ये रोटी जो आप देख रहे हैं, ये रोटी कैसे बनती है। यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवन की रोटी है। वंडरफुल, जीसस इज योर ब्रेड। ब्रेड तो बहुत बड़ा मतलब होता है। ब्रेड क्या है? ब्रेड से आपका पेट भरता है, ब्रेड से आप तृप्त होते हैं। जब आप जीसस को लेते हैं, जब आप ब्रेड को लेते हैं, वो आपको तृप्त करता है। वंडरफुल। जहां कहीं भी आप इस प्रसारण को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर की स्तुति करिए कि तू मुझे तृप्त करेगा। योएल नबी में लिखा हुआ है, उसके दूसरे अध्याय में, तुम पेट भर खाओगे। वंडरफुल। जब मैं इस रोटी को लेता हूं तो मैं कहता हूं मैं पेट भर खाऊंगा। अकाल के दिनों में मैं तृप्त हो जाऊंगा। कोई महामारी मुझे नहीं मार सकती। आप देख रहे हैं ये रोटी कैसे बनती है। ये रोटी बनती है आटे से। आटे को गूंथा जाता है, फिर बेला जाता है, फिर तावे पर उसे पकाया जाता है। वंडरफुल। यीशु मसीह ने जो मृत्यु सही, उससे मुझे जीवन मिला। आपको लाइफ चाहिए ना? आपको हेल्थ चाहिए ना? आपको हीलिंग चाहिए ना? आपको शांति चाहिए ना? ये जीसस है जो आपको सेटिस्फाई करना चाहता है। अंदर से आपको वो संतुष्ट कर देना चाहता है। इसीलिए यीशु ने कहा, आपको मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा भीड़ को खिलाया और वहीं पर यह शिक्षा भी आई कि जो मेरा मांस खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, मैं उसमें रहूंगा। बाहर की खुशी खत्म हो जाएगी, लेकिन अंदर जो यीशु आएगा, वो खुशी मेरे अंदर से उमड़ने लगेगी। और यही खुशी मैं आपके लिए रिलीज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सच्चाई को आप समझें। ये मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दर्शकों, मेरी प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और इन दिनों में मैं इस तरीके से कहूंगा, इतनी प्रार्थना मैंने कभी नहीं की आपके लिए जितनी अभी करता हूं। जो भी परिस्थितियां हैं, जिन भी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, प्रतिदिन प्रभु भोज लीजिए, उसको ब्लेस करिए, मेरी रिकॉर्डिंग को खोलिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। ये टेंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड है
जब इस रोटी को मैं लेता हूं तो मैं जीसस के कांटेक्ट में आ जाता हूं, उसकी प्रेजेंस में आ जाता हूं, उसकी महिमा में आ जाता हूं। तो ये ब्रेड स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन है। हेलो, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ये स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शन है। मेरा ट्रांजैक्शन होता है, मैं केवल रोटी और दाखरस नहीं पी रहा हूं, लेकिन मैं हेवन के साथ, परमेश्वर की आशीषों के साथ, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ। अब देखिए, वो जो बात पौलुस ने कही है उसमें काफी गहराई छिपी हुई है। और पौलुस कह रहा है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। यीशु मसीह किसके लिए है? आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपकी पत्नी के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके चर्च के लिए है, मेरे राष्ट्र के लिए है, यह मेरे लिए है। एक विश्वासी जो है वो संकट के समय कहीं और नहीं देखता, वो यीशु की ओर देखता है। आगे लिखा हुआ है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। थोड़ी सी चर्चा स्मरण शब्द पर। क्या स्मरण करना है? हमें यीशु के उन घावों को जो उसने हमारे लिए सहे स्मरण करना है, उन कांटों के ताज को जिसे लहू बहा, उन कीलों से जहां से लहू बहा, बंजर से लहू बहा, कोड़े खाने से लहू बहा। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना कि यीशु ने ये सारे घाव मेरे लिए सहे। जब आप इस दाखरस को लेते हैं, आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। एक और रहस्य की बात आपको मैं बताना चाहता हूं, पापों की क्षमा हल्की बात नहीं है, ये बहुत ही रहस्य भरी हुई बात है। जब दाऊद कहता है भजन संहिता 51 में, जुफा से मुझे शुद्ध कर कि मैं हिम की नाई श्वेत हो जाऊं। द मोर यू आर क्लेंस्ड, जितना ज्यादा आप शुद्ध किए जाते हैं, उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर की निकटता को पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये रिचुअल नहीं है, ये सिर्फ रोटी और दाखरस का खा लेना नहीं है, ये कोई रूटीन नहीं है। आप इसे खाने के द्वारा, लेने के द्वारा अपने आत्मिक युद्ध को जीत सकते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है मेरे साथ। बहुत बड़े बड़े युद्ध मैं जीत रहा हूं, परिस्थितियों पर मैं विजय पा रहा हूं, मैं जयवंत के मार्ग पर चल रहा हूं, मैं धार्मिकता के वस्त्र को और ज्यादा पहन रहा हूं, मैं उन आश्चर्य कर्मों को देखता जा रहा हूं। हर दिन फोन आते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं। एक टेस्टिमनी आपको बताता हूं, हमारे एक पार्टनर हैं, और जब उन्होंने ये प्रभु भोज लिया, मैंने रिकॉर्डिंग को भेजा उनके पास। 24 घंटे के अंदर मिरेकल हुआ। उनकी लैंड का म्यूटेशन होने का अंतिम दिन था और उसी दिन म्यूटेशन हो गया। यीशु मसीह के नाम में आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक और बहन है जो काफ़ी बीमारियों से गुजर रही थी। मैंने उससे बात की और मैंने कहा, बहन प्रार्थना तो मैं करूंगा, आप प्रभु भोज लेना शुरू करें। वो विश्वासी हैं, उन्होंने प्रभु भोज लिया और आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की सामर्थ उन पर आ गई। पहला कुरिन्थियों 11 से पढ़ रहा हूँ, 25 पद। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। सब कुछ नया हो जाता है। यही तो हुआ है मेरे साथ। यीशु ने सारी इस कठिन परिस्थितियों के बीच में सब कुछ नया कर दिया है मेरे लिए। मेरे मन को नया किया, मेरे विचारों को नया किया, मेरी कल्पनाओं को नया किया, मेरे विजन को नया किया। आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं इस महामारी के बाद
एक ग्रेटर ग्लोरी को, एक बहुत बड़ी महिमा को मैं अपने देश में आता हुआ देख रहा हूँ, झारखंड में आता हुआ देख रहा हूँ। मैं उस बड़ी भीड़ को देख रहा हूँ जो पश्चाताप करेगी और परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त करेगी। यहाँ लिखा हुआ है 26 पद को देखिए, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। अब एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं, ये बात यहां क्यों लिखी है कि जब तक वह ना आए, सेकंड कमिंग बहुत नजदीक है, यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। इसलिए लॉर्ड सपर को जितना ज्यादा आप लेते जाएंगे, जितना ज्यादा आप यीशु मसीह की निकटता में आएंगे, उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप बढ़ते चले जाएंगे। तो यीशु कह रहा है, मुझे लो, मुझे लो, मुझे ग्रहण करो, मुझ में बने रहो। इसको लेने के द्वारा हम उसके साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब मैं उस पद पर आना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 30 पद, और यहाँ लिखा हुआ है कि इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। अब ये बात प्रभु भोज के दौरान पौलुस क्यों लिख रहा है, और इसके पहले उसने कहा कि कोई अनुचित रीति से इसे न ले। मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता, बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, अनुचित रीति का मतलब है कि आपको यीशु को पहचानते हुए, क्रूस की सामर्थ को पहचानते हुए, लहू की सामर्थ को पहचानते हुए उसे ग्रहण करना है। ये बाहर का अनुभव नहीं है, ये अंदर का अनुभव है। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आस्था है, ये मेरा संबंध है, ये मेरी आराधना है। और जीसस कह रहा है, तुम्हारी सारी निर्बलताओं को, तुम्हारे सारे रोगों को, तुम्हारे प्रीमेच्योर डेथ को मैं कैंसिल करना चाहता हूं। डू यू वांट अ लॉन्ग लाइफ? क्या आप लंबी उम्र चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं और ज्यादा जीना? आज बहुत सारे लोग हैं जो समय से पहले दम तोड़ देते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इलाज करते करते, दवा खाते खाते थक गए हैं और उनको मालूम नहीं है कि वो बीमार क्यों हैं। वो चर्च तो जाते हैं, आराधना तो करते हैं, प्रभु भोज तो लेते हैं, शायद आत्मा में बोलते भी हैं, लेकिन लहू की सामर्थ को न जानने के कारण, यीशु मसीह की मृत्यु को न पहचानने के कारण वे अपने जीवन में निर्बल हैं। जितनी निर्बल करने वाली बीमारियां हैं, आज यीशु मसीह इस कार्यक्रम में आपको उससे छुटकारा देना चाहता है। सारी बीमारियों से, सारी दुर्बलताओं से, सारी शारीरिक कष्टों से आपको छुटकारा देना चाहता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह अद्भुत है, वो रियल है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन दिनों में ही बिकेम वेरी रियल टू मी एंड आई लव हिम। अब मैं यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ, यीशु मसीह की संगति में ज़्यादा समय तक ठहर सकता हूँ, और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक नया मन दिया है। आप प्रभु भोज लेने के द्वारा शालोम पाएंगे, शांति पाएंगे, और प्रभु की उस मेज में शामिल होकर के आप यीशु के अद्भुत प्यार से भर जाएंगे। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। प्यारे प्रभु, आज के प्रसारण में मैं उन भाई बहनों के लिए तेरे पास आता हूं। कम लॉर्ड, पवित्र आत्मा, आप जहां कहीं भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, जीसस जीसस कहिए, जीसस 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 जीसस। इस दाखरस को मैं ब्लेस करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में।
इस ब्रेड को मैं ब्लेस करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैं इसे ले रहा हूं, मैं तुझे ले रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं जीसस को ले रहा हूं, मैं जीसस को खाने जा रहा हूं, मैं जीसस को पीने जा रहा हूं। एंड आई विल नेवर बी द सेम। मेरा परिवार, मेरी जॉब, मेरी हर प्रकार की लायबिलिटीज मैं यीशु के लहू में कवर करता हूं। और प्रभु जितने लोग आज निर्बल हैं, जहां जहां प्रभु मौत की बीमारियां, तकलीफें, नरक की शक्तियां, पीड़ाएं, मृत्यु की बीमारियां जहां जहां है प्रभु, सबको मैं यीशु के लहू से, ओ जीसस, ओ जीसस, मेरे लोगों को छू ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप लोग जो अपने घरों में देख रहे हैं कार्यक्रम को, आपके नगरों में जहां जहां महामारी फैली हुई है, कोविड-19, आई अपोज यू इन द नेम ऑफ जीसस। इस महामारी का मैं विरोध करता हूं और मैं कहता हूं मेरा देश धन्य कहलाएगा, मेरा देश चंगाई पाएगा, क्योंकि तेरे लहू में सामर्थ है। ओ जीसस, ओ जीसस, मेरे लहू को अपने लहू से शुद्ध कर दे। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरे लहू को अपने लहू से शुद्ध कर दे। इतना शुद्ध कर दे प्रभु कि कोई बीमारी मुझ पे राज्य नहीं करेगी। आप भी बोलिए, 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 बोलिए। कोई बीमारी मुझ पे राज्य नहीं करेगी। कोविड-19 इंडिया में राज्य नहीं करेगा, विश्व में राज्य नहीं करेगा, मेरे परिवार में राज्य नहीं करेगा। आज के कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने देश के सभी डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सेस को, पॉलिटिशियंस को, जितने लोग जिम्मेदारी से इस काम को कर रहे हैं, सब के ऊपर मैं तेरे लहू की सामर्थ को रिलीज करता हूं। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं दिल्ली के लिए प्रार्थना करता हूं, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूं, गुजरात के लिए, राजस्थान के लिए, और जहां जहां प्रभु कोरोना की स्थिति, बिहार के लिए, जहां जहां प्रभु लोग क्रूशियल पॉइंट पे पहुंच गए हैं, सबको मैं तेरे लहू में ला रहा हूं, तेरे पास ला रहा हूं। और मैं कहता हूं प्रभु मेरा देश चंगाई को पाएगा, मेरा देश अकाल से बाहर आएगा, मेरा देश, मेरी कलीसियाएं धन्य कहलाएंगी, और हम हरियाली को दिन को देखेंगे, हम मुस्कान को देखेंगे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू इस समय अपने घायल हाथों से मेरे लोगों को छू रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे और आप प्रतिदिन प्रभु भोज लीजिए और एक नई ऊर्जा, एक नई सामर्थ्य और एक नए अभिषेक से भर जाइए। ये सुपर नेचुरल फूड है और ये आपकी हेल्थ को, आपके संबंध को पवित्र आत्मा से भर देगा। शालोम।